हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना करण। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यह मेरा चैनल आप लोग को अभी हम इंग्लिश का क्लास ले रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश का है। लेकिन इसी के साथ एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं जो है मोटिवेशनल चैनल का, जो इसी चैनल पे रहेगा और अलग से मेरा इसी में प्लेलिस्ट रहेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे ढेरों सारा टिप्स, कैसे आप पढ़ाई करें, कैसे आप स्ट्रेस को कम करें, कैसे आप सिचुएशन हैंडल करें, कैसे आप गुस्सा को कम करें, कैसे आप खुद को मोटिवेट रखें पढ़ने के लिए, कैसे आप अपने वर्क पे फोकस करें, कैसे आप प्लान करें। ठीक है। और खास करके स्पेशली हम लड़की को बोलना चाहेंगे कि कैसे वह अपने सिचुएशंस को हैंडल करे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है लड़कियों के लिए थोड़ा सा एजुकेशन में जो है हर आदमी उसको प्रेफर नहीं करे। अगर हम किसी हाउसवाइफ की बात करें तो उनके लिए बस इतना ही काम दिया जाता है कि वह घर में अपने काम को करे और बच्चे पे फोकस करे। ठीक है। तो सारे उन हाउसवाइफ को हम जगाना चाहते हैं कि आप यह वीडियो जरूर देखें और जितना मैक्सिमम हो सके उन हाउस वाइफ तक जरूर पहुंचाइए कि वह अपने लिए भी कुछ सोचे और वह अपने लिए भी कुछ करे। ठीक है। तो इसी सोच के साथ एक नए शुरुआत के साथ आज हम बताने वाले हैं, और इस चैनल पे इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारा टिप्स मिलने वाला है जो आपको डे टू डे, डेली तो नहीं लेकिन कुछ दिन गैप करके आपको जरूर मिले हर एक टॉपिक पे, और आप लोग टॉपिक भी भेज सकते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है कि इस नए साल की शुरुआत हम नए जोश के साथ, अपने पूरे रिजोल्यूशन के साथ, पूरे 12 मंथ का जो है कैसे यूजफुल ढंग से यूज करें। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास टोटल 12 मंथ है। हम प्लान कैसे करेंगे 12 मंथ का? अब हम पूरे 12 मंथ का प्लान करना, एक क्या करेंगे ना, जैसे हम एक रफ आइडिया लेंगे। पूरे 12 मंथ का प्लान का बात करें तो पूरे टोटल जो आपका 12 मंथ है उसका एक रफ आइडिया लीजिएगा आप, और रफ आइडिया में बात करेंगे कि 12 मंथ के प्लान में क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। सबसे पहला काम है कि आप अपना गोल डिसाइड करिए कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हुआ, आप लोग अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि यह पॉइंट तो हम लिखे नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं तो आप लोग कोशिश करिए कि लिख लीजिए। तो सबसे पहला कि आप गोल डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। ओके। क्योंकि देखिए, जैसे ही आपको पता रहता है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको इंडिया टू यूएस जाना है, ठीक है, इंडिया में ही है तो इंडिया में बिहार टू दिल्ली जाना है आपको, ठीक, यूपी टू महाराष्ट्र जाना है। अगर आप दिल्ली से महाराष्ट्र जाने का प्लान करते हैं, अब आपका प्लान फिक्स हो गया है, तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं कि नजदीक सबसे फास्ट कौन सा है, आपके कंफर्टेबल जोन क्या है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास पैसा कितना है। तो हर वो चीज आप सोचते हैं ना एक छोटे से प्लान के लिए, कि आप एक कोई ट्रिप के लिए आप एक मार्केट जा रहे होते हैं, कि तो हर एक चीजों का आप लिस्ट बनाते हैं कि आज मुझे ड्रेस खरीदना है, आज मुझे ड्रेस के साथ ये चीज खरीदना है, ड्रेस वो चीज लेना है, कोई एक छोटा चीज छूट नहीं जाए। आप एक सब्जी मंडी भी जाते हैं तो हर एक चीज को लिख के ले जाते हैं। ठीक है। और यहाँ तो आपका पूरा लाइफ है, तो आप उस लाइफ को क्यों नहीं लिख रहे हैं? ठीक है, उस लाइफ को लिखिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है, और लिखना क्या है कि आप सबसे पहले अपना गोल सेट करिए कि हमको करना क्या है। देखिए, जैसे ही आपका मार्केट जाने का डिसाइड होता है, आपका सामान का खुद ही लिस्ट बन जाता है कि हम इस मार्केट में जा रहे हैं। आप अगर सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो वहां सब्जी का लिस्ट बन जाता है। ठीक है। अगर आप कोई घूमने का ट्रिप कर रहे हैं तो वहां आपका वैसे सामानों का लिस्ट बन जाता है, वैसे दिमाग चलता है कि हम कौन सी चीज से जाए, कैसे जाए, कम टाइम में जाना है, कैसे कौन सा सुविधाजनक होगा, कहाँ पे मेरा पैसा कम लगेगा। तो हर एक चीज सोचते हैं ना। तो ये तो लाइफ है, तो उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? ठीक है। तो देखिए, आज हम एक सोचने का तरीका दे रहे हैं जो इस तरीके से हो सकता है मे बी हेल्पफुल हो आपको, आपके लिए, और एक मेरा विश्वास है कि हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आप 12 मंथ के प्लान में एक गोल डिसाइड करिएगा कि इस साल मुझे ये करना है, और वह गोल आपके जो भी आप करना चाहते हैं, आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो एक गोल डिसाइड करिए। अब हो गया 12 मंथ का प्लान। अब देखिए, हर एक मंथ का एक रफ बनाइए कि अच्छा इस मंथ में मुझे ये चीज करना है। अगर आप सपोज दैट आप इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, कि अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक रफ आइडिया बना लीजिए कि आपको इंग्लिश में क्या क्या आपका वीक पॉइंट है, आपको क्या क्या करना है।
तो इंग्लिश में सपोज दैट आपका बेसिक से बिल्कुल करना है, बिल्कुल आपको नहीं आ रहा है इंग्लिश, ओके। आप इंग्लिश की शुरुआत कैसे करिएगा, बहुत सारी सीरीज है, बहुत सारे भाई बंधु लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसी में एक मेरा भी चैनल है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, आपको जिसका क्लास कंफर्टेबल है वहां से देख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स है मार्केट में अवेलेबल। तो एक गोल बनाइए कि आपको अच्छा इंग्लिश में क्या क्या सीखना है। तो मुझे लिखना सीखना है, बोलने में परफेक्शन लाना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, मैं किसी से बात कर सकूं फ्रैंकली, मुझे अपने में खुद पे कॉन्फिडेंट लाना है, ठीक है। ये आपका टोटल गोल हो गया कि ऐसा सीखना है। आप अगर मैथ्स पे काम करना चाह रहे हैं, आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सोचिए अगर आप बैंक का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पूरे बैंक का एग्जाम इस साल में कैसे भी निकालना है, ओके। मैं 2 सब्जेक्ट पे अभी चल रही हूँ, एक कॉम्पिटिटिव का, एक इंग्लिश का, ठीक है। तो बैंक का अगर हम बात करें कि बैंक का एग्जाम पढ़ना, बैंक के एग्जाम में सिलेबस क्या क्या रहेगा, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, आपका जीए रहेगा, आपका जो बैंकिंग टर्म रहेगा वो रहेगा, और इंग्लिश रहेगा। तो इस चीज में आप देखिए कि 4-5 सब्जेक्ट है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कैसे पढ़े। अब देखिए बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनको लगता है जो कॉम्पिटिटिव में है दूसरा सब्जेक्ट छूट रहा है, दूसरा पढ़ते हैं तो तीसरा सब्जेक्ट छूट रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पे अगर एक प्लान वे में चलेंगे तो मेरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, कोई भी चीज नहीं छूटेगा। आप एक लॉन्ग टर्म लिखिए कि मुझे एग्जाम निकालना है, एनी हाउ इस साल मुझे एग्जाम निकालना है। नेक्स्ट है जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो उनका प्लान रहेगा कि मुझे कैसे भी इंग्लिश पे अच्छे से कमांड करना है, मैं किसी के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकूं, मुझे अपना पूरा फुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, इंग्लिश लिखने आना चाहिए। तो आपका क्या क्या करना है, ओके। एक ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म गोल। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म में आपको क्या क्या करना है। ये तो 12 मंथ में आपको करना है। अब एक एक मंथ का उठाइए, 12 पार्ट में करिए उसको, अपने काम को 12 पार्ट में डिवाइड करिए कि अच्छा फर्स्ट जो है बेसिक, कि हम बेसिक क्लियर करेंगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर हम एडवांस पे आएंगे। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो फर्स्ट चीज बेसिक क्या क्या है, बेसिक जैसे एबीसीडी है, उसके बाद एबीसीडी से कैसे वर्ड्स बन रहा है, का से का होता है ना, के से का, के से पहले बेसिक पे काम कीजिए, ठीक है। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट चीज, आप या कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हो या आप कोई भी चीज की तैयारी करें, किसी भी चीज की हो, या आप बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई भी काम शुरुआत करें, सबसे पहले उसका एबीसीडी पकड़िए। जैसे आप इंग्लिश में, आपको इंग्लिश सीखना तो सबसे पहले एबीसीडी जरूरी है ना, उसी तरीके से सबसे पहले अगर आप बैंक की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की करें, बीपीएससी, किसी भी चीज की तैयारी करें, सबसे पहले पकड़िए कि उसका बेसिक क्या है। अच्छा बेसिक में क्या है कि अच्छा इस सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना है, सबसे पहले बेसिक नॉलेज लीजिए। तो उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश की शुरुआत करें तो इंग्लिश में बेसिक नॉलेज लीजिए, अच्छा इसमें है क्या क्या, अच्छा लेटर्स हैं, लेटर्स को कौन सा लेटर से वर्ड्स बन रहे हैं, वर्ड्स बन रहे हैं तो वर्ड्स कैसे सेंटेंस में अरेंज हो रहा है, कैसे फिर सेंटेंस पैराग्राफ में अरेंज हो रहा है, फिर पैराग्राफ एक अच्छे खासे एक स्पीच में आप कैसे आप 2-4 पेज से एक बुक में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आपका हो गया टोटल आपका फुल गोल। अब हम इसको धीरे धीरे करके डिवाइड करते हैं कैसे करना है। देखिए अगर हम इंग्लिश की बात करें कि 12 मंथ में मुझे इंग्लिश खत्म करना है तो 12 पार्ट में करेंगे, एक एक मंथ में क्या करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे कि बेसिक में मुझे पढ़ने आना चाहिए, तो एक एक गोल करिएगा छोटा छोटा। देखिए सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं लगा रहता है, ठीक है, सफलता के लिए कहीं भी कोई लिफ्ट नहीं लगा रहता। अगर लिफ्ट लगा रहता तो हर अमीर आदमी सफल होते, लेकिन ऐसा है क्या, एक गरीब आदमी भी सफल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं, हर एक सीढ़ी को आपको चढ़ना है, ठीक है। तो 12 मंथ का प्लान किया, अब एक एक मंथ का हम प्लान करेंगे। अब 1 मंथ कर दीजिए। जैसे अगर हम एक मंथ की बात करें, जो लोग इंग्लिश सीख रहा है तो उसमें आप बेसिक क्लियर करिए। बेसिक का मतलब है कि पूरे बेसिक से पकड़िए। अच्छा एबीसीडी आ रहा है ना, तब भी आप देखिए इंग्लिश का स्पोकन का क्या क्या पार्ट है। पार्ट क्या है, बोलना लिखना। अगर हम किसी भी भाषा की बात करें तो क्या क्या पार्ट है, बोलना लिखना पढ़ना, वही ना। LSRW जिसको बोला जाता है, LSRW। L मतलब होता है लिसनिंग, S मतलब होता है स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग एंड द राइटिंग, ठीक है। तो LSRW चलता है किसमें, आपका कोई भी भाषा में। तो कोई भी भाषा आप सीख रहे हैं, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा सीख रहे हैं, सबसे पहले बेसिक हुआ कि LSRW हम समझेंगे। तो 1 मंथ में प्लान करेंगे कि हम पूरे बेसिक को क्लियर करें कि अच्छा हम बेसिक में एबीसीडी हुआ, एबीसीडी से कैसे हम वर्ड्स पावर अपना इंक्रीज कर ले, कुछ वर्ड्स भी इंक्रीज कर ले,
कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट इंक्रीज करके इस तरीके से 1 मंथ का प्लान कर लेंगे। अब फिर नेक्स्ट मंथ में हमको ये करके फिर उस पे जाना है, फिर उस पे जाना है, फिर उसके बाद मुझे पढ़ने अच्छे से आ जाए, फिर आ जाए। तो धीरे 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 करके आपको आगे बढ़ना है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 2 चीज को उठाए हैं, एक बैंक की तैयारी को और एक इंग्लिश के। बैंक की तैयारी में जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिएगा, सर्च करिएगा कि उसका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, सिलेबस हो गया मैथ्स, रीजनिंग, बैंकिंग टर्म, जीए एंड द इंग्लिश। तो 5 से 6 चीज आपको पढ़ना है। तो उसमें आप पहले बेसिक देखिए कि अच्छा रीजनिंग है तो रीजनिंग में किस तरह, रीजनिंग तो बहुत सारा है, एसएससी में आपका अलग रहेगा, यूपीएससी में अलग रहेगा, हर एक चीज में अलग अलग है, किस किस पैटर्न का रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स है, कौन कौन सा चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपका बैंकिंग टर्म है, क्या क्या पूछा जाता है। जीए पार्ट है तो जीए में तो पूरा करेंट आ जाएगा। इंग्लिश है, कैसा इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश में आपका देखते हैं कि पैराग्राफ रहता है, सेंटेंस अरेंजमेंट रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, तो इन सब सारी चीजों को भरा जाता है। उसी तरीके से तो आप 1 मंथ में प्लान करिएगा कि अच्छा मेरा बेसिक ऐसा है, तो पहले हम सबका बेसिक काम करेंगे। और एक दिन में सारा सब्जेक्ट नहीं उठा लीजिएगा, 5-6 सब्जेक्ट जैसे एक ही दिन में उठा लिए। ठीक है, नहीं इधर पढ़ रहे तो लग रहा है कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो ये छूट रहा है। आप 2-2 दिन करके प्लान करिएगा कि 2 दिन हम रीजनिंग पढ़ लेंगे, 2 दिन मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, और कोशिश करिएगा कि कुछ दिन एक सब्जेक्ट पे अच्छे से काम करके एक सब्जेक्ट करके पकड़ कर ले, 2-2 सब्जेक्ट करके। और पढ़ने का जो तरीका है, एक चीज और ध्यान में करिएगा कि अगर आप एक हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए नेक्स्ट आप इजी सब्जेक्ट पढ़ें। जैसे अगर किसी को मैथमेटिक्स इजी लग रहा हो, किसी को इंग्लिश इजी लग रहा हो, तो सबका अपना कंफर्ट जोन है कि आपका अगर मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैथमेटिक्स में इजी फील कर रहा है, या मैथमेटिक्स आपको हार्ड लग रहा है तो आप हार्ड के साथ कोई इजी सब्जेक्ट डाल लीजिए। जैसे जीए हो गया, नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, करेंट पढ़ना है, कहाँ पे क्या हुआ, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, बस देखना है चीजों को कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप एक हार्ड सब्जेक्ट के साथ एक कंफर्टेबल सब्जेक्ट डालिए, इजी सब्जेक्ट डालिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करिए, 2-2 दिन का प्लान करिए कि 2 दिन हम इस चीज को करेंगे, फिर 2 दिन इस चीज को करेंगे, फिर 2 दिन इस चीज को करेंगे। उसी तरीके से आपका पूरे मंथ का प्लान बन जाएगा। फिर 1 मंथ आप उस पर काम कीजिए, फिर नेक्स्ट मंथ आप अगला, जब वो आपका कंप्लीट हो रहा है, फिर नेक्स्ट मंथ का प्लान कीजिए कि अच्छा हम इतना कर लिए, हम जो प्लान किए। आप 1 मंथ करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना कंफर्टेबल थे जब आपका प्लान बन चुका था। ठीक है, तो आप कितने कंफर्टेबल थे उसमें काम करने में, वहां पे एक आपका टारगेट बन जाता है। और जब आप टारगेट बनाए तो अपनी क्षमता के अनुसार बनाए। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, उसके अकॉर्डिंग बनाए, ना कि दूसरे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 2 फ्रेंड साथ में पढ़ रहे हैं, ओके, 2 फ्रेंड साथ में पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों फ्रेंड एक साथ बैठ करके अगर प्लान कर रहे, हो सकता है उसकी क्षमता अलग हो, उसका इंटरेस्ट अलग हो, उसका कोई स्ट्रांग पॉइंट हो, उसका कुछ वीक पॉइंट हो जो आपका अलग हो। ठीक है, बिल्कुल अलग हो, हर एक आदमी का स्ट्रांग पॉइंट, वीक पॉइंट अलग हो, हर एक आदमी का सब्जेक्ट इंटरेस्ट अलग होगा। ठीक है, तो आप दूसरे के अकॉर्डिंग प्लान नहीं बना के अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाइए कि आपका लेवल क्या है। आपका लेवल अगर 0 लेवल पे है तो आप 0 लेवल से स्टार्ट कीजिए, आपका लेवल अगर इंटरमीडिएट लेवल है तो इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट कीजिए, आपका लेवल अगर एडवांस लेवल है तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए। अगर हम भाषा की बात करें, किसी का अगर बेसिक ठीक है, इंटरमीडिएट भी ठीक है, वो अच्छा बोल ले रहा है, पढ़ रहा है, बोलने के लिख ले रहा है, अच्छा समझ ले रहा है, बोलने अगर वो बोल नहीं पा रहा है, दैट मीन्स कि उसका इंटरमीडिएट बेसिक क्लियर है। अब उसको पकड़ना है सिर्फ स्पोकन के लिए, तो वैसे बंदे सिर्फ एडवांस लेवल पे काम करेंगे, सिर्फ कन्वर्सेशन करेंगे और देखेंगे सेंटेंस कैसे अरेंज हो रहा है, तो वहां से वो देखेंगे एडवांस लेवल पे। तो उसी तरीके से आप अपने कंफर्ट जोन के अनुसार करिए, ना कि अपने फ्रेंड के या दूसरे के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। ठीक है, तो सबको अपना कैपेबिलिटी पता रहता है कि उसकी क्षमता क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए और फिर से प्लान करिए कि मेरी क्षमता है, मेरा इंटरेस्ट ये है। फिर 1 मंथ का प्लान हो गया, फिर 2 मंथ का, फिर 3 मंथ। इसी तरीके से आप रफ में एक मोटा मोटी आप आइडिया कर लीजिए, अच्छा 1 मंथ में मुझे इंग्लिश का बेसिक क्लियर करना है, 1 मंथ में मुझे वर्ड्स पावर इंक्रीज करना है, कुछ फ्रेजल वर्ब याद करने हैं। अच्छा तीसरे मंथ में मुझे क्या करना है, लिखने का कैपेसिटी लाना है। ठीक है, लिखने जितना प्रैक्टिस हो, तो धीरे धीरे करके अच्छा 4 मंथ में मुझे प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम बोलने का। तो अचानक से जब हम शुरू करते हैं तो हर एक चीज नहीं कर सकते एक साथ, धीरे धीरे करके करते हैं। ठीक है, तो इस मंथ में इस चीज को क्लियर करना है, नेक्स्ट मंथ आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस चीज को क्लियर करेंगे, इस चीज को आप, फिर वैसे ही 12 मंथ चला जाएगा।
रफ आइडिया आप एक 12 मंथ का बना लेंगे। अब देखिए, रफ आइडिया तो आप बना लिए, अब चलना कैसे है। उसके बाद आप एक वीकली प्लान करिएगा कि इस वीक में मुझे क्या करना है। एक तो मंथ का हो गया, इस मंथ में करना है। उसके बाद आपके पास 1 वीक है, और 1 वीक में पूरे दिन नहीं पढ़िएगा। पूरे दिन का मतलब है कि 7 दिन है तो एक दिन ब्रेक जरूर लीजिएगा। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप कुछ अलग काम में लग गए, ठीक है। अलग काम का मतलब है कि आप थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स दे, क्योंकि जब आप थोड़ा सा रेस्ट करके 6 दिन पढ़ के, आप जब 6 दिन पढ़ लेते हैं तो दैट इज सफिशियंट फॉर कोई भी चीज की तैयारी करे, दैट इज सफिशियंट। एक दिन का आप ब्रेक लीजिए, क्योंकि ब्रेक लेने से वो फायदा होगा कि आप प्लान किए, कहाँ पे गलती किए, कौन सा प्लान आप नहीं कर पाए, ठीक है। आप इस प्लान को कैसे बेहतर और कर सकते थे उस चीज पे सोचिए। कुछ थोड़ा हट के काम करें, हट के काम करिए। आपका इंटरेस्ट अगर दूसरी चीजों में, मूवी में है, आप मूवी देखिए, फ्रेंड से मिलिए, तो एक हट के काम कीजिए। कुछ फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं तो घूमने जाइए, जो भी आपका अच्छा लग रहा है वो चीज कीजिए। तो थोड़ा सा हटके और अपने प्लान पे सोचिए, अच्छा इस हफ्ते हम जो प्लान किए कैसा गया मेरा, अगले हफ्ते हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज की सफलता इस पे निर्भर नहीं करती है कि वह व्यक्ति सफल हो गया। अगर वो एक जॉब ले लिया तो वहीं पे है, उसकी सफलता इस चीज पे डिपेंड करती है कि वहां से चल के वह और कहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप एक जॉब लेकर के वहीं पे बैठे हुए तो आपकी सफलता वहां नहीं है, दैट मीन्स कि आप सफल हैं ही नहीं। आप एक सफलता के बाद वहीं पे रुके हुए तो आपकी सफलता है ही नहीं। फिर से आप सोचिए कि वहां से ऊपर हम कैसे बैठे, ठीक है, कैसे जाए वहां से ऊपर। ओके, तो उसी तरीके से 1 वीक का हो गया। अगर मान लीजिए आप 1 वीक में जो प्लान किए पूरे अच्छे तरीके से हो गया, अच्छे तरीके से आप कर भी लिए, अगले वीक थोड़ा सा काम बढ़ा करके कीजिए। अच्छा इस वीक कम कर लिए, थोड़ा सा बढ़ा के करते हैं, ठीक है। फिर उसको कीजिए, फिर अच्छे तरीके से हो रहा, फिर अगले अगले महीने थोड़ा सा अच्छे से बढ़ा करके कीजिए। इस तरीके से आपको खुद आइडिया लग जाएगा 1 वीक प्लान में काम करने के बाद कि आपका कैपेबिलिटी क्या है। आपने जो रूटीन अपने अनुसार बनाया उसमें भी आप सक्षम है या नहीं है, कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितन कर पाए या नहीं कर पाए। तो 1 वीक का प्लान हुआ। अब देखिए, वीक का तो प्लान हुआ, अब डे का प्लान आप कैसे करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसे इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और बिना डे का प्लान किए हुए लाइफ में थोड़ा सा बहुत अच्छा करना मुश्किल है। अब डे का प्लान कैसे करेंगे, हम पर डे का प्लान करेंगे। तो उस दिन उठ के सुबह में नहीं करेंगे। देखिए, जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं। अगर कोई बर्थडे पार्टी है, छोटा सा एक पार्टी है, ठीक है। अगर हम बर्थडे पार्टी के टाइम में प्लान करें कि हमको क्या क्या लाना है, इज दैट पॉसिबल फॉर एनीवन? क्या पॉसिबल है कि हो पाएगा अच्छे से पार्टी? हम किसको किसको बुलाए उस दिन, अगर हम डिसाइड करें कि क्या है, पॉसिबल है नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं, बिफोर 10 डेज, बिफोर 15 डेज, बिफोर 4 डेज हम लोग एक प्लान करते हैं, इतने आदमी को बुलाना है, ऐसा ऐसा पार्टी में वो चीज लाना है, ऐसा ऐसा डिनर पे ये चीज लाना है, ठीक है। ब्रेक स्टार्टर में ये लाना है, आपको डिनर पे ये चीज मिलेगा, खाने पे ये चीज अरेंज करना है, डेकोरेशन हमारा ऐसा रहेगा, कहाँ से कौन सा चीज लाना है, हर एक प्लान में होता है ना। तब जाके आपका एक छोटा सा बर्थडे पार्टी अच्छे से सेलिब्रेट हो पाता है, ठीक है। और लाइफ को अगर आप सोचिएगा कि ऐसे ही सेलिब्रेट हो जाए, ऐसा है क्या? आप सुबह उठ रहे हैं ना, अब पता ही नहीं है क्या करना है आपको, सुबह उठ रहे हो तब सोच रहे हैं कि क्या करना है पॉसिबल? तो वही बात हो जाएगी कि सुबह होती है, शाम होती है ना, उम्र यूं ही तमाम होती है, तो जिंदगी वैसे ही चल जाएगा। तो वो नहीं करना। अब देखिए डे प्लान हम कैसे करते हैं। सब आदमी अपने मोबाइल में क्या करिएगा, अगर मोबाइल आपके पास एनी टाइम रहता है, अगर आप उससे भी अच्छा बेहतर होगा, आप अपनी एक कॉपी बना ले कि पर डे आप उसका लिखे कि कल मुझे उठ के क्या करना है, ठीक है। कल मुझे उठ के क्या करना है, रात में सोने से 1-2 घंटा पहले, ठीक है, 1-2 घंटा पहले उसको लिख लीजिए कि मुझे ये काम करना है। पहले आप अपने काम का लिस्ट बना लीजिए कि ये काम करना है, और अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, ये नहीं कि हम इतना काम बना लिए कि हम कर ही नहीं पाए। और स्टार्टिंग जब करिएगा तो बहुत कम काम लेकर के करिएगा, नहीं तो स्टार्टिंग में जैसे क्या होता है ना, बच्चे जब रूटीन बनाते हैं, मैं 6 से 8 पढ़ना है, फिर 1 घंटे का ब्रेक है, 9 से 11 पर, वैसे नहीं। जब आप किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके करिए। जैसे हम अभी डे प्लान बता रहे हैं ना, एक डे में आप बिल्कुल 2 घंटे लीजिए। एक वीक का प्लान अगर आप कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे का प्लान लीजिए, फिर अगले वीक 4 घंटा कीजिए, फिर अगले वीक 5 घंटा कीजिए, धीरे धीरे उस आवर को बढ़ाइए, ठीक है।
तो हम जब डे प्लान करेंगे तो एक रात पहले, एक वीक का तो प्लान हो गया कि अच्छा इतना इतना काम इस वीक में कर लेना, तो आप एक रफ बनाते जाइएगा 12 मंथ का प्लान। फिर एक मंथ का 12 मंथ में क्या क्या करना है, एक चार्ट बना करके भी आप बना सकते हैं इस तरीके से 12 मंथ का, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं 12 मंथ में। जैसे नीचे भी बना सकते हैं इसके नीचे की इस मंथ में क्या करना है। फिर आपको क्या करना है, 12 मंथ का प्लान तो हो गया, अब एक मंथ में आपको क्या करना है यहाँ पे वो लिखना है। फिर उसके बाद इस मंथ में एक एक वीक का बना देना है, डे डाल दीजिएगा 7 डे ऐसे करके। यहाँ पे एक 7 डे करके आप लाइन वाली कॉपी यूज कर सकते हैं बहुत कंफर्टेबल में, या फिर आपके पास डायरी तो होगा ही, डायरी यूज कर सकते हैं। एक एक डे का प्लान करेंगे, एक एक डे में आपको क्या करना है सो देखिएगा। सबसे अच्छा है डायरी, बहुत अच्छा मिलता है तो उसको डे वाइज से ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। एक रफ आइडिया बना के फिर मंथ का आइडिया बना के एक रफ बनाते जाना है। फिर एक दिन पहले सोने से 1-2 घंटा पहले आपको कल क्या करना है, दैट मीन्स कि वो चीज लिखना है कि कल आप जो भी आपका गोल है उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपको इतना चीज खत्म करना है, इतना याद करना है, तो पहले स्टार्टिंग जो रूटीन बनाइएगा 2 से 3 घंटे से ज्यादा का मत बनाइएगा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर स्टडी, ठीक है। इन स्टार्टिंग जब आप एक प्लान वे में स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप 8 घंटा एक ही बार में स्टार्ट कर दे रहे हैं ना, वहां पे दिक्कत क्या आएगा कि 2 से 3 दिन आप फॉलो करिएगा, उसके बाद आप स्ट्रेस फील करिएगा, ठीक है। तो वैसा स्ट्रेस नहीं आए उसके लिए आपको क्या करना है कि एक एक दिन का प्लान करना है, और 2 घंटा पहले आप कल का प्लान लिख लीजिए कि कल मुझे अपने गोल के लिए, जो आपने अपने लाइफ के लिए गोल फिक्स किया है, ठीक है। अब ये नहीं कि मुझे इतने बजे नहाना है तो हम 7 बजे ही नहा रहे हैं, 7 बजे, वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका घर, आपके पूरे घर आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ना चल रहा है ना, लाइफ आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। हो सकता है कुछ अनवांटेड काम भी आ जाए, कुछ रिश्तेदार ही आ जाए, ठीक है, कुछ ऐसा काम भी आ जाए कि पूरा डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। उस कंडीशन में तो आप नहीं कर पाएंगे कि इतने, तो आप अपने गोल के काम का टारगेट रखिए। अच्छा, जो आपने गोल सेट किया है, जैसे आपको अगर बैंक का एग्जाम निकालना है, आपको कोई भाषा पे पकड़ करना है, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क करना है, तो आप सबसे पहले क्या गोल डिसाइड करिएगा। तो उस गोल के लिए जो काम करें, उस लक्ष्य के लिए जो आप काम करें, तो क्या क्या काम कर रहे हैं। तो लक्ष्य के लिए सोचिए कि अगर आप काम कर रहे हैं कि उस लक्ष्य के लिए मुझे, अगर हम बैंक की तैयारी की बात करें या इंग्लिश के, तो भाषा में सबसे पहले मुझे पूरे ABCD के से का पूरे बेसिक कर लेना है। उस जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिनका एडवांस लेवल है, तो पहले देखेंगे कि स्पोकन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, स्पीकिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस करें, उस चीज पे वर्क करेंगे। जो लोग बेसिक लेवल पे है, बिल्कुल स्टार्ट करें, तो लोग पहले बेसिक ठीक करेंगे, ABCD करेंगे, फिर उसके बाद कैसे का, फिर उसके बाद समझेंगे कि एक एक स्ट्रक्चर में क्या क्या यूज होता है, वर्ब क्या होता है, प्रोनाउंस क्या है, नाउंस क्या है, धीरे 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 करके देखेंगे। फिर स्पोकन में क्या क्या चीज आता है, कैसे यूज कर, उसको क्लियर करेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है वो लोग क्लियर करेंगे, अच्छा इसका सिलेबस ये है, इसी तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, फिर एक एक पे वर्क करना शुरू करेंगे, ठीक। तो हम एक रात पहले का जो बता रहे थे कि एक रात पहले आप क्या करिएगा कि आपको थोड़ा थोड़ा काम लेना है कि अच्छा कल हमको इतना फिनिश कर लेना है अपने गोल के प्रति जो काम है। अब देखिए, अगर हम 3 आवर यहाँ पे 3 आवर निकाल रहे हैं, इन स्टार्टिंग हम बता रहे हैं कि स्टार्टिंग अगर आप 3 घंटे का निकाल रहे हैं, इस 3 घंटे को निकालिए बस। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम। जो लोग अगर काम कर रहे हैं तो शामों में निकाला, इस गोल के लिए आप 3 घंटे निकालिए। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो वहां पे कोशिश करिएगा कि अनवांटेड कॉल को रिसीव नहीं करना है। अगर करना भी है तो कुछ एक्सक्यूजेस करके आप बाद में कर सकते हैं। अब के डेट में देखिए, कोई भी काम करना, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, भटकाव बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उस भटकाव से खुद को कोशिश करिए कि उस टाइम में बचा ले, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आवर हो गया जो आपका स्टडी प्लान, सिर्फ एक वीक 3 आवर करके देखिए कि 3-3 आवर अपने गोल के लिए काम करें। बाकी जो आपका बचा 21 आवर में आप क्या कर रहे हैं कि 21 आवर में खाना पीना, घूमना फिरना, जो काम भी है वो आप कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे 3 आवर आपका प्लस होते होते कितना चला जाएगा, 6 से 8 घंटा आप कर लीजिएगा जो लोग बड़े गोल के लिए काम कर रहे हैं। और 6 से 8 घंटा दैट इज सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम। अगर हम इंडिया की बात करें तो UPSC इंडिया का सबसे बेहतर एग्जाम और टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। और 8 घंटे का स्टडी अगर रेगुलर चीज चल रहा है तो दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट एग्जाम। और यह बस एक काम करना है कि कंटिन्यूटी करिएगा, ठीक है। सफलता आपकी इस पे डिपेंड नहीं करती है कि आप 10 दिन काम किए लगातार
फिर स्टॉप कर दी। सफलता आपका इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितने कंटिन्यूटी करें। ठीक है, आप देखे होंगे जो अपने यहाँ इंडिया में देवघर लोग जाते हैं, आप देखे होंगे कोई वहां पे दौड़ के जाता है, कोई चल के जाता है, कोई लंगड़ाते हुए चलता है। लेकिन जो लोग चले ही नहीं वो लोग तो पहुंचे ही नहीं होंगे। लेकिन जो लोग चले होंगे, ठीक है, वो लंगड़ाते हुए भी रुके नहीं थे ना, रुकते हुए धीरे धीरे करके फिर चले गए ना। उन्होंने डिसाइड किया था कि जाना है ना, तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि जाना है। ठीक है, कैसे भी चले, लेकिन कंटिन्यूटी तो रहा ना कि 1 घंटा रुके फिर, इन्हें कि 10 दिन रुक गए, 20 दिन रुक गए, फिर तो साल ही खत्म हो जाता। उनको तो सावन महीना में पहुंचना रहता है ना, तो 2 घंटा 4 घंटा रुक के और फिर चलते हैं ना, चलना शुरू करते हैं ना। तो देखिए कि वहां से लंगड़ाते हुए भी पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे गोल सेट करिए। 3 आवर हुआ, ये 3 आवर आपका जिस दिन 6 से 8 घंटा हो गया ना, उससे ज्यादा किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने का जरूरत नहीं है। 6 से 8 घंटा, 9 घंटा, दैट इज सफिशिएंट। तो एक प्लान करिए, डे प्लान। 2 घंटा पहले आप सोने से प्लान कर लीजिए कि मुझे अपने गोल के लिए क्या क्या काम करना है। बाकी जो काम है वो सब चलते रहेगा, कि मम्मी का काम है, पापा का काम है ना, दीदी का काम है, तो सबका काम चलते रहेगा। ठीक है, कुछ अनवांटेड काम है वो भी चलते रहेगा। कुछ अचानक से ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम नहीं कर पाए, देखिए अगर हम मार्केट चले गए, कहीं दोस्त आ गए, रिश्तेदार, तभी आपके पास 24 घंटे, हम अगर 21 आवर उन सारी चीजों में दे रहे हैं, ठीक है, 7-8 घंटा हम सोने के लिए निकाले, तब भी अगर हम 10-12 घंटा उन लोगों को दे रहे हैं, तब भी हमारे पास 2-3 घंटा बच रहा है ना। तो इस तरीके से डे प्लान करिए। सबके पास 24 आवर ही होता है, उस 24 आवर को आप, ठीक है, किस तरीके से स्पेंड करते हैं डिपेंड आपका इस पे करता है। तो इस 24 घंटे को आपको कैसे स्पेंड करना है, कैसे खर्च करना है। देखिए अगर टाइम खर्च करने में अगर हम लोग का पैसा खर्च होता है ना, तो हम लोग टाइम भी बहुत सोच समझ के करते हैं। खर्च नहीं हो रहा है इसलिए कहीं भी खर्च कर देते हैं, सब लोग करते हैं। तो इसको सोचिए कि आपका यह मनी है, 24 आवर ना आपका यह पैसा है, यह टाइम नहीं आपका पैसा है। ठीक है, तो इस पैसे को आप कैसे खर्च करिएगा। 100 रुपये भी खर्च करना पड़ता है, आप सोचते हैं ना कि कहाँ पे खर्च करें। उसी तरीके से आप जितना टाइम खुद के ऊपर दे रहे हैं ना, खुद के ऊपर जो स्पेंड कर रहे हैं, आपका मनी है। जितना टाइम आप फालतू चीजों में दे रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर, दैट आपका मनी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप सोचिए कि आप अपने पैसे को कहाँ लगाना चाहते हैं। आप बेहतर काम में लगाना चाहते हैं या पैसों को बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस 24 घंटे को अच्छे से यूज कर लिए, बहुत आगे निकल गए। आप देखे होंगे किसी भी टॉपर का आप इंटरव्यू देखे होंगे कि कैसे वह टाइम मैनेजमेंट किया, कैसे वह कंटिन्यूटी को बरकरार रखा। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारे स्ट्रेस आएगा, धीरे धीरे हम, बहुत सारा मेरा वीडियो आएगा उसमें आप देखिए कैसे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सारे टॉपिक को एक में कवर करें। ऑलरेडी ये वीडियो हम बोले जा रहे हैं, लंबा होते जा रहा है, लेकिन आप सुन के जाइएगा, क्योंकि अभी हम 12 मंथ का प्लान कैसे करना है उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो इस 24 आवर को कैसे खर्च करना है, तो हम एक दिन पहले हम सारी चीज़ों को लिख लेंगे कि अपने गोल के लिए क्या क्या करना है। बाकी आपका जो उठना सोना है वो सेम रहने दीजिए। बाकी अगर आप थोड़ा सा रूटीन आपका गड़बड़ है, डिसिप्लिन अगर नहीं है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करिए। बाकी आपका जैसे चल रहा है, सबका काम है जो है वो करते हैं। बाकी अगर आप 2-3 घंटा अपने लिए निकालना है स्टार्टिंग में 1 वीक, बाकी धीरे धीरे करके 1 आवर करके आप इंक्रीज करते जाइएगा। तो इस तरीके से देखिएगा कि अगर आप जिस दिन 3 घंटे पढ़ने में कंफर्टेबल हो गए ना, मेरा दावा है कि अगले वीक आप 4 घंटे पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हो जाए, अगले वीक आप 5 घंटे पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। अगला आपका टाइम खुद बढ़ते जाएगा, 6-7 घंटा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप टाइम का सही यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद कीजिए ना, आपको रील देखना है, आपको व्हाट्सअप देखना है, फेसबुक चलाना है, ठीक है, घूमना है, फिरना है, टीवी देखना, मूवी देखिए उसके बाद अपने गोल पे काम करके, ठीक है, तब भी बहुत टाइम है, 6 घंटा है। आप अगर पूरे लाइफ, पूरे जो है पूरे टाइम को, 24 आवर को 8 में अगर हम डिवाइड कर दे, यहाँ पे कितना, 8 घंटा सोना, 8 घंटा पढ़ना, 8 घंटा आपका घर का काम करना, बाकी जो काम है वो करना। तो देखिए यहाँ पे इतना, अगर देखिएगा जो लोग भी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उन लोगों का बस यही रूटीन रहता है, ऐसे ही रूटीन रहता है। बाकी जो रूटीन है आपका, इसमें हो सकता है किसी दिन डिस्टर्ब हो जाए, तो एक दिन हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि आप लोग ब्रेक लीजिए, ताकि अब मान लो कि किसी दिन आप ब्रेक का प्रोग्राम बनाए संडे का, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि आपको मंडे को थोड़ा भी टाइम नहीं मिल पाया, बहुत व्यस्त है, तो आप उसी दिन ब्रेक ले लीजिए, संडे को आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से प्लान करिए, इस तरीके से जिए कि आपका लाइफ आसान हो जाए। कैसे किसी गोल पे काम किया जाता है, अदरवाइज क्या होगा कि आप पढ़ते जाइएगा, आपको समझ में नहीं आया कि हम कितना सीखे,
कभी इस सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो लगेगा कि वो सब्जेक्ट मेरा छूट रहा है, कभी कभी दूसरे सब्जेक्ट पे काम करिएगा तो लगेगा कि वो चीज़ छूट रहा है, कभी आप रील देखते ही रह जाते हैं, कभी आप, लेकिन आपके पास अगर टारगेट रहेगा कि नहीं हमको रील नहीं देख, क्या आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन रहता है आप लोग बैठ के रील देखते हैं? नहीं देखते हैं ना, क्योंकि आपके पास प्रेशर रहता है ना, पूरे फैमिली के पास प्रेशर रहता है कि मुझे पार्टी अच्छे से अरेंज करनी है। ठीक है, उस पार्टी को सब लोग मिलके कैसे अरेंज करते हैं, तो यह लाइफ की पार्टी है, आपकी पार्टी है, आप कैसे उस टाइम को स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक दिन पहले, ठीक है, आप सारे गोल को अपने लिख करके, और कल क्या करना है अब देखिए, अब लिखेंगे कैसे वो देखिए, जैसे 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा रूटीन बनाना ही नहीं है कि हम फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, स्टार्टिंग में बता रहे कि 3 आवर का ही बनाइए, और 3 आवर में भी आप अगर लगातार आवर को तो बिल्कुल मत बनाइए। ठीक है, जब भी आप 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट आप पढ़ रहे हैं तो 2-4-5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अगर आप लगातार पढ़ना चाह रहे हैं कि लगातार आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे 2-4-5 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। जैसे 1 आवर पर है, ठीक है, 1 आवर पढ़ ली तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर लगातार आप रूटीन बना रहे हैं तो 10 मिनट का 10 मिनट घूम घाम के आ जाइए, कोई गाना वगैरह अच्छा लग रहा है तो उसमें इंटरेस्ट है तो सीख लिए, फिर 10 मिनट बाद वापस भी आना है, ऐसा नहीं कि घूमने गए उधर ही रह गए। ठीक है, फिर 10 मिनट बाद आके पढ़ के फिर उसके बाद जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करिए कि रूटीन फॉलो करिए। और एक रूटीन फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट पूरा बना लें कि हम 6 बजे उठेंगे, बस नहा धोवा के पूरा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल दिमाग को शांत रखिए। अब बता तो रहे हैं कि 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा, 1 2 3, आप इस तरीके से जो टाइम को मेंशन कर लीजिएगा, अपने काम को मेंशन कर दिया, अच्छा इतना देर करना है, इतना देर करना है, इतना देर करना, और बड़े आराम से धीरे धीरे आप देखिएगा। बस एक चीज चाहिए आपको, कंटिन्यूटी चाहिए। कछुआ और खरगोश का सबको ही जानता है कि कौन जीता था, कछुआ जीता था, क्योंकि आराम नहीं किया था, वो धीरे धीरे चल रहा था लेकिन चल रहा था। कोई भी हमारी सफलता इस चीज पे डिपेंड कभी नहीं करती है कि आप कितने स्पीड से चले, इस पे डिपेंड करती कितना आप कंटिन्यूटी, कितने पेशेंस के साथ चले। ठीक है, कभी होगा कि पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस फील होगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो, उस टाइम माइंड को थोड़ा सा शांत करके पढ़ने की कोशिश करिए। अभी मेरा बहुत सारा वीडियो आएगा जिससे हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। अभी हम जैसे 12 मंथ का प्लान कैसे करें, क्योंकि न्यू ईयर आया था तो हम सोचे थे, कल ही हम सोचे थे वीडियो मेरा अपलोड हो, लेकिन थोड़ा सा बिजी होने की वजह से वीडियो मेरा नहीं आ पाया है। तो आज का वीडियो आप लोग करके और इस तरीके से प्लान करिएगा कि 12 मंथ का प्लान, फिर एक एक मंथ का प्लान, फिर पर डे आपको अपने गोल के प्रति क्या काम करना है। बाकी जो काम चल रहा है मम्मी का, पापा का, वो नॉर्मल वे में चलने दीजिए। बाकी जो घर का काम है वो सब वैसे ही चलेगा, उसमें वैसे ही इन्वॉल्व हुई है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस तनाव लेकर के रूटीन बनाना ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपका पहले लिखा जाता है काम, जब आप सुबह उठते हैं ना तो आपका काम फिक्स रहता है। ठीक है, तो आपको काम करने में मजा आता है कि आप जैसे सपोज दैट कि आप कोई, जैसे अभी हम एग्जांपल दिए थे कि बैंक की तैयारी कर ली। अब अगर आपका गोल डिसाइड था कि मुझे आज 1 घंटा रीजनिंग पे काम करना है, ठीक है, जैसे ही आप 1 घंटा रीजनिंग पे बैठे तो उस टाइम अगर आपका वो डिसाइड है ना कि मुझे 1 घंटा इसी को देना है, तो आपके माइंड में नहीं आएगा कि हमको अभी मेरा अभी मैथ छूट रहा है। लेकिन अगर आप एक प्लान वे में नहीं बैठते हैं ना कि मुझे वो भी करना था, सीधे किताब लेकर के बैठ गए, तो आप सोचिए बाप रे, मेरा तो जीए छूट रहा है, मेरा तो इंग्लिश छूट रहा है, मेरा तो रीजनिंग नहीं छूटेगा। नहीं, वैसा होगा कब, जब आप एक प्लान वे में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आप देखें कभी किसी, हम बार बार एग्जाम्पल एक पार्टी की दे रहे हैं, क्योंकि जब एक छोटा पार्टी होता है ना, कैसे अरेंजमेंट होता है घर में, उस चीज को आप लाइफ की पार्टी, अपनी जर्नी समझ के उसको उस तरीके से करिएगा। और उसी तरीके से हर एक छोटा छोटा चीज प्लान किया जाता है, उसी तरीके से छोटे छोटे प्लान पे चलना है आपको। बस यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाना है और देखिएगा एक दिन सफलता जरूर होगी। ठीक है, और मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आप लोग की सफलता शोर मचा दे। ठीक है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस तरीके से आपको रूटीन फॉलो करना है। बाकी आप एक चीज और देखिएगा कि वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसलिए हम कोशिश करें कि अभी हम स्टॉप करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कैसे आप पढ़ने के टाइम स्ट्रेस को कम करें, कैसे आप लोग भी, आप अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी टॉपिक पे वीडियो रहे तो कमेंट करके बताइएगा। और कैसे रूटीन फॉलो करें, कैसे हम कोई ऐसा चीज हो रहा है जिसके कारण हम नहीं पढ़ पा रहे, तो ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप लोग मैसेज करिएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा
मेरा आज का वीडियो कि 12 मंथ में कैसे आप प्लान करें, 12 मंथ का, फिर 1 मंथ का, फिर एक डे का, और कैसे उसको फॉलो करें। और बहुत हल्का फुल्का रूटीन बनाना है, ऐसा ना कि बहुत भारी भरकम हो जाए, हम कम कर ही नहीं पाए। फिर हम धीरे धीरे सिखाएंगे बहुत सारी चीज़ों को। बहुत सारा प्लान है मेरे दिमाग में कि कैसे हम लोगों की हेल्प कर सके, कैसे आप लोगों की हेल्प कर सके। तो धीरे धीरे एक टॉपिक वाइज लाएंगे, क्योंकि एक ही बार में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो इतना लंबा चला जाएगा कि मुश्किल है बताना सारा चीज़ों को। तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक। फिर हम इसी चैनल पे मेरा मोटिवेशनल टॉपिक भी इस पे आते रहेगा, और कैसे लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करें। और जो लोग हाउसवाइफ हैं, खास करके हम उनको बोलना चाहते हैं, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारा टिप्स आने वाला है इस पे आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, सबके लिए आने वाला है। लेकिन हम पर्टिकुलर कुछ ऐसा टॉपिक बनाएंगे जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को में आगे भी बहुत सारा लेक्चर आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।